नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र सर ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स देखेंगे और वो भी जितने महोत्सव हुए हैं या सम्मेलन हुए हैं, समागम हुए हैं, वो सबको हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। टोटल 50 एमसीक्यू है, ये सभी के सभी एमसीक्यूज काम आने वाले हैं। महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा। बोले सर याद हो गया है, टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का नाम योगेंद्र सर क्लासेस नाम से। इसके अलावा और सारी चीज़ें अरेंज्ड वे में मिले, बढ़िया फोल्डर में मिले, तो उसके लिए 11 रुपये का वो 11 रुपये कमाने के उद्देश्य से नहीं, मैं बार बार इसलिए बताता हूँ, मिनिमम फीस 11 रुपये ही रख सकते हैं। तो उस वो 11 रुपये का एक कोर्स है यूट्यूब पीडीएफ करके, वो हमारे ऐप में मिल जाएगा। उसमें सारी चीज़ें, सारी पीडीएफ ना अरेंज्ड वे में मिलेंगी, चाहे करंट अफेयर्स के हो या यूट्यूब में मैं किसी जीके का टॉप एमसीक्यू डाल रहा हूँ, यूट्यूब में जो भी लेक्चर डाल रहा हूँ उसके पीडीएफ आपको इस फोल्डर में जाके मिलेंगे। तो टेलीग्राम में भी डलेगा, यहाँ पे भी डलेगा, तो यहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो तो एकदम भटकना नहीं पड़ेगा। शुरुआत करते हैं। तातापानी महोत्सव 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? अब देखो, याद ये सब तो कर लोगे, दिक्कत क्या होता है डेट, मंथ, कितने सारे सम्मेलन है, कितने सारे जो आयोजन है, कितने सारे योजनाएं हैं, कितने का डेट याद करते रहोगे। तो जो नवीनतम योजना थे तो उसको मैं ट्रिक से रिलेट करके आपको याद कराया था। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी टोटल मैं 13 ठोक आपको 13 अलग से सम्मेलन बताता हूं ताकि आप इसको एक साथ याद कर पाए। ठीक है, तो लाइन से आराम से आप याद कर लोगे। सबसे पहले राउत नाचा मैं रिलेट करा के याद कराऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं। राउत नाचा, ये सब के आगे कुछ ना कुछ महोत्सव है, सम्मेलन है, तो जो मेन टर्म है बस उसी को लिख रहा हूं। पहला राउत नाचा, दूसरा रामगढ़ महोत्सव, तीसरा भोरम देव, चौथा बस्तर पन्नुम, पांचवा है तातापानी महोत्सव। एक आपका हिंदी युग्म सम्मेलन हुआ, एक है श्रमिक सम्मेलन, तो पहले इतने का आप याद करें, फिर मैं आगे याद कराता हूं। तो ये डेट देखो कैसे याद रहेगा आपको। राउत नाचा, मैं आपको मंथ याद करा रहा हूं, ठीक है, मंथ पे फोकस कर रहा हूं, डेट बाद में देखेंगे। एटलीस्ट 12 महीने में कौन से महीने में हुआ वो तो क्लियर रहे, तो महीने में पहले फोकस करा रहा हूं। तो राउत नाचा में ना रहा है ना, नाचा नवंबर, तो ये हुआ है 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2025। ठीक है, 15 नवंबर 2025 को राउत नाचा महोत्सव हुआ है। राउत नाचा महोत्सव कब हुआ है? 15 नवंबर 2025। कैसे याद करोगे? ना से नाचा, ना से नवंबर। ठीक है, रामगढ़, राम भगवान को सब जन पूछते कि नहीं पूछते? तो सर पूछते हैं, सब जन पूजते हैं, तो सब जन से आना 11 से 12 जून है, सब जन से आना जून, जन से क्या रखोगे? जून। तो राउत नाचा, ना से नवंबर। अभी महीने पे फोकस करना, वो आप डेट मत देखो, महीना देखो, फिर वो डेट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो राउत नाचा, ना से नवंबर। और रामगढ़, राम भगवान को सब जन पूजते हैं, सब जन पूछते हैं, एक जन पूछते हैं 11 से 12 जून, 11 से 12 जून हो गया। भोरम देव, तो भोरम देव में म आ रहा ना, तो म से ना मार्च, तो जो भोरम देव हुआ है वो 26 से 27 मार्च, 26 से 27 मार्च को हुआ है। भोरम देव कब से कब तक हुआ है? 26 से 27 मार्च। तो भोरम म आ रहा है मार्च। राउत नाचा, ना से नवंबर, याद करते चलो, आप बोलते चलो, आप खाली मोबाइल बस देख रहे हो, आप भी मन में प्रोनाउंस करो, बोलो। राउत नाचा, ना से नवंबर। रामगढ़, राम भगवान को सब जन पूजते हैं, जून। भोरम देव मार्च, 26 से 27 मार्च। बस्तर पन्नुम, तो ऐसे याद करना, बिस्तर में मार दिए, 12 बजे मार दिए, किसी को मार दिए, बिस्तर में मार दिए 12 बजे, है ना, तो 12 मार्च। ठीक है, तो मार दिए से मार्च याद करना। तो बस्तर पन्नुम जो है वो 12 मार्च को हुआ है। कब हुआ है? 12 मार्च। बस्तर पन्नुम 12 मार्च। बिस्तर में मार दिए कितने बजे? 12 बजे, रात को 12 बजे मार दिए, तो 12 मार्च। ठीक है, याद रहेगा। तातापानी जो है वो 14 जनवरी से 16 जनवरी है, लेकिन इसको मैं याद नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, कुछ चीजें बताने लायक नहीं रहती लेकिन आप अपने सिलेक्ट कर ले। तातापानी 14 जनवरी से 16 जनवरी। क्लियर। हिंदी युग में एक वर्ड है सिताना, वो हालांकि छत्तीसगढ़ी शब्द है सिताना, सीतागे, ये ब्रेड सीतागे, बिस्किट सीतागे, तो सिताना हालांकि छत्तीसगढ़ी शब्द है लेकिन हिंदी है, सेलेक्ट करना। तो सिताने से सितंबर, तो ये 20 से 21 सितंबर, 20 से 21 सितंबर को हिंदी युग में सम्मेलन हुआ है। भोरम देव देखो, भोरम देव कब हुआ? भोरम मा से मार्च याद करना,
बस्तर बिस्तर में मार दिए तो मार्च, लेकिन 12 मार्च से 12 बजे मार दिए। ताता पानी को खुद से याद करना 14 से 16 जनवरी। हिंदी युग में सीता आ गया से याद करना सितंबर। और श्रमिक तो स से श्रमिक, स से सितंबर, लेकिन कैसे सितंबर 17 सितंबर। क्यों 17 से खतरा भी याद कर लेना, ये डेट 17 भी याद हो जाएगा आपको। कैसे तो श्रमिक सितंबर और 17 खतरा। मेरे साथ 17 खतरा कैसे, अरे श्रमिकों का ही जान खतरे में रहता है हमेशा, मालिक नहीं रहते खतरे में, श्रमिक रहते हैं, सिलेक्ट कर लेना। तो श्रमिक सम्मेलन जो है वो कब हुआ है, 17 सितंबर को। देखो एक बार याद करो, ठीक है। तब तक मैं दूसरा लिखता हूं, आगे का लिखता हूं, उसको आप देखना। याद करो तब तक। सॉरी, तबीयत थोड़ा सा डाउन है, कोई बात नहीं। और चलिए अब इसको समझ लेते हैं। रजत महोत्सव, देखो रजत जो राज्योत्सव हुआ है, एक वो रजत जयंती अलग है, मतलब 25वां अपन मनाए हैं। एक रजत महोत्सव ये 15 अगस्त से 6 फरवरी, 15 अगस्त 2026 से 6 फरवरी चलेगा, 6 फरवरी 2026, ठीक है। 15 अगस्त 2025 से 6 फरवरी 2026 तक ये चलेगा। टोटल 14 सम्मेलन है, इसको मैं बता रहा हूँ। अब राजिम, जैसे कुंभ मेला है वैसे राजिम मेला है। कुंभ मेले में बिछड़ जाते हैं, अपने बिछड़ जाते हैं, माता पिता बिछड़ जाते हैं, बच्चे ऐसे प्यार बिछड़ गया, सिलेक्ट करें। राजिम मेले में क्या प्यार बिछड़ गया, प्यार वाला महीना कौन सा होता है, फरवरी होता है। तो इसको फरवरी याद करना, 12 फेब से 26 फेब है ना, 12 फेब से 26 फेब। और ये कब से कब तक लगता है ये मुझे कमेंट करेंगे। मैं तो डेट बता दिया 12 से 26 फेब, लेकिन वो 12 फेब कुछ मनाते हैं, मनाए हैं, 26 फेब कुछ मनाए हैं, वो कब से कब तक चलता है राजिम मेला, ये मुझे बताएंगे आप कमेंट करके। ठीक है, तो राजिम 12 फरवरी से 26 फरवरी। पंडवानी ये मैं खुद से याद किया हूं, आप अपने तरीके से कर लेंगे, 25 से 26 अक्टूबर, 25 से 26 अक्टूबर पंडवानी। चक्रधर ये भी मैं खुद से याद किया हूं, 27 अगस्त से 5 सितंबर, ठीक है। राज्योत्सव देखो 1 नवंबर से मनाते हैं, है ना, तो 1 से 5 नवंबर है। इस बार 25वां था तो 25 का 5 ऐसे 1 से 5 नवंबर। अब जिस समय नवंबर में राज्योत्सव था ना, उसी महीने जनजाति गौरव दिवस मनाए हैं, जनजाति गौरव पखवाड़ा भी मनाए। तो जनजाति गौरव दिवस ये 19 से 20 नवंबर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई थी 19 से 20 नवंबर। और जनजाति गौरव पखवाड़ा ये 1 से 15 नवंबर तक चला, 15 दिन पखवाड़ा, 15 दिन, ठीक है। और रजत महोत्सव 15 अगस्त से 6 फरवरी 2026, अब 6 फरवरी 2026 तक, 15 अगस्त 2025 से 6 फरवरी 2026। अब देखो फिर से याद करा रहा हूँ, राजीव वाला फरवरी। अरे आपको भले ट्रिक बेकार लगे, मुझे मालूम आपको पसंद नहीं है। बीच में कई लोग कमेंट करते थे कि इससे अच्छा सर मैं नॉर्मल रीड करके याद कर लूँ, इसलिए मैं ट्रिक बताना छोड़ दिया था। ठीक है, कि अगर नॉर्मल कर सकते हो नॉर्मल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे याद हो जाए। लेकिन कभी कभार मुझे लगता है कि ऐसे बता देना चाहिए, मैं तो ऐसे याद कर लेता हूँ। तो एक बार सुन लिया करो, भले बकवास लगे लेकिन वही याद आ जाएगा। अभी देखो हाई कोर्ट का एग्जाम था, एक बच्चा मैसेज किया कि सर वो वी नारायण सिंह पुरस्कार किसको मिला, हिरेश सिन्हा। तुरंत आपका आवाज मेरे मन में चलने लगा, बोला कैसे, हमारे वी नारायण सिंह क्या थे, हीरो थे, हिरेश सिन्हा। तुरंत वो क्लिक किया, तो हाई कोर्ट वाले शायद करंट अफेयर, तो वो याद रह जाता है, भले वो बकवास लगे, कैसे भी रिलेट किया हो, याद रह जाता है। राजीव मेला में क्या बिछड़ गया, प्यार बिछड़ गया। प्यार आमतौर पर फरवरी, वो वैलेंटाइन वीक जो मनाते हैं 14 फरवरी, ऐसे मेरे मित्र मनाते हैं, मैं तो कभी मनाई, ठीक है। तो ऐसे राजीव 12 फरवरी से 26 फरवरी। पंडवानी का अपने तरीके से याद किया 25 से 26 अक्टूबर। चक्रधर वाला 27 अगस्त से 5 सितंबर, ठीक है। और राज्योत्सव 1 से 5 नवंबर, ये याद करने की जरूरत नहीं है। जब राज्योत्सव चला उसी में जनजाति वाला भी चला, चाहे गौरव दिवस हो चाहे पखवाड़ा हो,
जनजाति दिवस 19 से 20 नवंबर और जनजाति गौरव पखवाड़ा 1 से 15 नवंबर। रजत महोत्सव ये 15 अगस्त से 6 फरवरी 2026 तक चला है। क्लियर, तो ये इतना पूरा याद रहेगा। ये 14 क्वेश्चन आपकी याद करा दिया मैं एक बार में। क्लियर, 14 क्वेश्चन याद करा दिया। अब देखो ये महोत्सव सम्मेलन का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तातापानी महोत्सव 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो तातापानी वाला 14 जनवरी से 16 जनवरी। ठीक है, तातापानी 14 जनवरी से 16 जनवरी, ये 2025 वाला है। अभी 2026 में भी होगा और वही महाशिवरात्रि का टाइम लगता है, तो 2026 में भी हो ही जाएगा। ठीक है, आने वाला होगा 14 जनवरी से ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, वो भी उतना ही डेट होगा। मकर संक्रांति उसी दिन पड़ रहा है। ठीक है, 3 दिन से रहता है, 14 से 16। और यहाँ पे तातापानी दरअसल क्या है, तातापानी जगह का नाम है, वहाँ गर्म जल का स्रोत है। तो एक बार किताब में उसको वाटरफॉल के अंदर डाल दिया था, तो मुझे लगा कि बढ़िया मस्त कुनकुना गर्म पानी आता होगा जिसमें नहा सकते हैं। तो 2 साल पहले बलरामपुर जिला गया था मैं, गए एकदम शौक से कि चल जाएंगे, और मेरे साथ हमारे 8-10 पूरा टीम थे, सब लड़के कपड़ा पकड़ के जा रहे कि भैया नहाएंगे, मजा आएगा। बोले गर्म गर्म पानी, ठंडी टाइम है, दिसंबर महीने। वहां जाके देखे तो इतना उसनता हुआ पानी, तो कोई वाटरफॉल नहीं है, वो जमीन से निकल रहा है, और ऐसा बोला था कि नीचे लावा होगा, उसी वजह से थोड़ा गर्म हो जाता है पानी। तो उसनता हुआ पानी, उसमें नहा लेते तो पूरा चर्बी बाहर आता है, एक ही बार में फैट लॉस। ठीक, तो गर्म पानी का स्रोत है। और वहीं पे एक तपेश्वर महादेव मंदिर भी है, तपेश्वर महादेव मंदिर, तो उसको भी आप याद रखेंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तातापानी महोत्सव 2025 का आयोजन किस जिले में किया था? तो बलरामपुर जिले में। और कहां? बलरामपुर के रामानुजगंज में। ठीक है, रामानुजगंज में। बस्तर पंडुम का शुभारंभ कब किया गया? ठीक है, बस्तर पंडुम, तो भाई बस्तर पंडुम बताया, बिस्तर में मार दिए करके याद किए थे, 12 बजे, रात को 12 बजे मार दिए, मार्च। तो बस्तर पंडुम 12 मार्च को 45 दिन चला है। ठीक है, 45 दिन चला है। बस्तर पंडुम 2025 को शुभारंभ कब किया गया? 12 मार्च 2025 को किया गया है। और बस्तर पंडुम में बस्तर संभाग के कितने जिलों को शामिल किया गया था? तो बस्तर संभाग में कितने जिले आते हैं? 7 जिले। 7 जिले कौन कौन से? कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, 7 जिले इसमें। तो बस्तर संभाग के कितने जिले शामिल थे? 7 जिले। क्लियर, चलो। बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन कितने दिनों तक किया गया था? 45 दिन। 45 दिन। बस्तर पंडुम 2025 में कुल कितने विधाएं सम्मिलित हैं? तो 7 विधाएं सम्मिलित है। बस्तर पंडुम 2025 में कुल कितने विधाएं सम्मिलित हैं? 7 विधाएं सम्मिलित है। क्लियर है, चलो। अच्छा, एक और बात, मेरे खैर यूट्यूब शॉर्ट्स में भी आप उसको देखेंगे, मैं एक बात बोला था कि मैं कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहा हूं। कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहा हूं मैं। यहाँ पे योगेंद्र साहू का परिवार लगभग 2.5 लाख का परिवार होने वाला है। ऑलमोस्ट ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में जहाँ पे भी जाऊँ लोग मुझे मिलते हैं, लेकिन मैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रख पाता, मतलब पॉसिबल नहीं है कि पर्सनली सबसे जुड़ पाऊँ, लेकिन होता ही है। जैसे एक उदाहरण, 2-3 उदाहरण दे रहा हूँ जो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में भी बोलूँगा। एक स्टूडेंट के साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड होता है, उसके 2-3 लाख रुपए चले गए थे। वो पुलिस के पास भी जाने से डर रहा था कि नाम ना आ जाए, पता मत चल जाए, और पुलिस वाले उल्टा उनको ना डरा धमकाए। तो साइबर क्राइम में हमारे एक स्टूडेंट थे, तो उनके माध्यम से उस स्टूडेंट का मुझे हेल्प करते बना। एक कितना आसान हो गया, एक कम्युनिटी। मैं एमसीबी गया, वहाँ एक स्टूडेंट मिल गए जो एमसीबी, मतलब टूरिज्म लोगों को लगता है कि सिर्फ मैं अकेले अपने घूमने के लिए, अरे नहीं भाई, मेरा शौक है और मेरी जिद है कि मैं छत्तीसगढ़ में जितना भी स्थल जो जीके में पढ़ते हो सबको कवर कराऊं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा, कला, जनजाति, सब चीज को कवर करूं, दिखाऊं, लोगों को बताऊं छत्तीसगढ़ के बारे में। ये जिद है। वो लोग सोचते होंगे अलग बात है। ठीक है, तो वहाँ एमसीबी गए। एमसीबी मेरे लिए पहले नया था, वहाँ एक स्टूडेंट मिल गए सरीनरी, और पूरा एमसीबी मुझे कवर करा दी। कितना आसान हो गया। कोंडागांव इंटीरियर, अंदर इलाके में, वहाँ पे लास्ट में मणिपुरी सर वो मदद कर दिए। ठीक, मैं जो एक जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति, कमार जनजाति के बारे में मुझे जानकारी लेना था, तो एक स्टूडेंट जो वहीं अंदरूनी इलाके के थे, तो वो मुझे गाइड कर दिया, हेल्प कर दी। तो ये मैं अपने लाभ के लिए नहीं, ये पूरे कम्युनिटी के लाभ के लिए। हो सकता है मैं आपके काम आ जाऊं, आप मेरे काम आ जाए, और हम जो एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं एक अच्छा कम्युनिटी बिल्ड कर लें। ठीक, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो इसी डिपार्टमेंट में हो, जरूरी नहीं वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, जैसा हो, बड़ा पोस्ट हो, छोटा पोस्ट हो, सिलेबस के बारे में जानकारी मिल जाती है। हॉस्टल वार्डन का एक एग्जाम था, हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के बारे में 2 साल से लगातार उसको बताते हुए आ रहा था कि आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। जितने भी वो हॉस्टल वार्डन ही एक मित्र निकल गए, तो उनके बारे में जानकारी दे दी। पोस्ट भी लगभग संभावित मैंने बता ही दिया था कितने पोस्ट आने वाले, आया भी। ये जानकारी मिल जाती है, हेल्प हो जाता है। तो आप मेरे से
आपसे मुझे हेल्प मिल सकता है, मुझसे आपको, और आपके माध्यम से मुझे मिला, मैं किसी और को हेल्प कर सकता हूँ, जानकारी साझा कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहा हूँ। तो 8770123687, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी फील्ड में हो, अपने फील्ड में अच्छा पकड़ रखते होंगे, आप थोड़ी सी भी जानकारी रखते हो, चाहे आप राजनीति में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे पुलिस विभाग में हो, चाहे एसटीएफ में हो, कोबरा बटालियन में हो, आर्मी में हो, जैसे भी हो, अगर या किसी अब अपने जिला के बारे में अच्छा खासा जानकारी रखते हो आप, जो कहीं टूरिज्म में काम आ जाए, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा अपना नाम, क्षेत्र, जहाँ पे भी अपने बारे में डिटेल, तो मैं आपसे टच में रहूँगा, ठीक है, पर्सनल टच में रहूँगा। क्लियर। तो एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहा हूँ मैं, तो इसमें आप साथ दीजिएगा, ठीक है। चलो 6 क्वेश्चन हो गए। बस्तर पन्नूम 2025 का आयोजन 3 चरण में हुए हैं, उनको उनके स्तर और आयोजन तिथि के साथ सुमेलित कीजिए। तो जनपद स्तर में 12 से 20 मार्च चला है, जिला स्तर पर 21 से 23 मार्च, और संभाग स्तर पर 2 से 5 अप्रैल। क्लियर। बस्तर पन्नूम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखो ये गोंडी शब्द है ना, कैसा शब्द है? गोंडी शब्द है, और गोंडी शब्द में पन्नूम का मतलब होता है उत्सव, पर्व। पन्नू मतलब होता है पर्व, तो बस्तर का उत्सव, बस्तर पन्नूम का शाब्दिक अर्थ क्या है? बस्तर का उत्सव, ठीक है। चलो अभी थोड़ा रिवाइज नहीं करा रहा हूं मैं, शुरू में बता दिया, 10 क्वेश्चन के बाद रिवाइज करा दूंगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग जाएगा। ये करंट अफेयर का अलग से टेस्ट सीरीज है, 149 रुपीज में अवेलेबल है। अगर कोई वीडियो एक्सप्लेनेशन रहता है ना, जैसे वो टेस्ट सीजीपीएससी कंप्लीट टेस्ट सीरीज है सारे सब्जेक्ट्स के, उसको 359 इसलिए रखते हैं क्योंकि उसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन रहता है, तो एटलीस्ट वो टीचर जो मेहनत कर रहे हैं उनका फीस रिकवर हो जाए, ठीक है। ये जो सीजीपीएससी का ये करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज है, जिसमें छत्तीसगढ़, तब्बू में बोला था इसमें मेंशन करने हैं, इसमें भी डालो ना, ये छत्तीसगढ़ इंडिया इंटरनेशनल इकोनॉमिक सर्वे बजट सबका पूरा, मतलब करंट अफेयर वाले पार्ट में सेगमेंट में जो आता है सब है। टोटल 15 से एमसीक्यूज रहेंगे, 1500, 25 टेस्ट, 1500 एमसीक्यूज रहेंगे, केवल 149 रुपीज, ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके अलावा सीजीपीएससी प्री का कैश कोर्स है। आपको कोर्स से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, 8770123687, ठीक है। और डायरेक्ट भी आप परचेस कर सकते हो, ये बहुत कम फीस पर अवेलेबल हो जाएगा अगर आप एक सटीक तैयारी करना चाहते हैं। बाकी हमारा एप्लीकेशन है योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से, ये इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी आपको फॉलो करना है, एक परिवार को बढ़ाना है, ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल है। छत्तीसगढ़ के किस महोत्सव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है? बहुत ही वीवीआईपी है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बस्तर पन्नूम को, ठीक है। किसको? बस्तर पन्नूम को, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाला राउत नाचा महोत्सव 2025 किस क्रम का महोत्सव? ये 48वें नंबर का है, 48 नंबर का है, 1978 में ये चालू हुआ, तो 48वां नंबर का है ये, ठीक है। अभी जो हुआ राउत नाचा, ना से नाचा, ना से नवंबर करके किए थे, महीना बस याद रखना, नवंबर महीना याद करना, वो डेट अपन बाद में सेकंड राउंड में याद कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ना से नाचा, ना से नवंबर। तो राउत नाचा महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया गया है? 15 नवंबर 2025 को किया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राउत नाचा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2 का लोकेशन आप हमेशा याद रखेंगे, राउत नाचा के अलावा यहाँ राउत नाचा भी, राउत नाचा और एक आपका राउत नाचा महोत्सव हो गया, चक्रधर समारोह हो गया, ये 2 लोकेशन पूछा जाता है। तो राउत नाचा महोत्सव जो लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान बिलासपुर, और जो रायगढ़ चक्रधर समारोह है उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। रामगढ़ महोत्सव, राम भगवान सब जन पूछते, एक एक जन पूछते से याद किया था। तो रामगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया गया है? तो 11 जून से 12 जून, 11 जून से 12 जून, 2 दिवसीय, 11 जून से 12 जून रामगढ़ महोत्सव। ये रामगढ़ महोत्सव कहाँ? रामगढ़ की पहाड़ी है ना, सरगुजा जिले में, वही, ठीक है। इसको पूरा कवर करा यूट्यूब शॉर्ट्स में, जाके देखिएगा, ठीक। चलो मैं फिर से बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, अगर सेशन अच्छा लगता होगा तो बिल्कुल लाइक किया कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए। मैं देखता हूँ, सारे कमेंट्स देखता हूँ, हर एक कमेंट्स देखता हूँ, मेरा वही काम है, पढ़ना, पढ़ाना, कमेंट्स देखना। एक भले मैं त्वरित रिप्लाई नहीं दे पाता, लेकिन हाँ पूरे प्रीवियस आपके सारे कमेंट्स रिकॉर्ड दिखते हैं, कोई नेगेटिव कर रहा है पूरे पुराने दिखते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स दिख रहे हैं, हाँ 30 40 50 100 कमेंट्स ऐसे दिखते रहते हैं, ठीक है। तो सारे एक एक कमेंट्स देखता हूँ। रामगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रामगढ़ पहाड़ी जो कि सरगुजा में है। 29वां भोरमदेव महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया गया? हाँ आप ये भी याद कर सकते हो, भोरमदेव महोत्सव थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 29वें नंबर का है। कौन से नंबर का? 29वें नंबर का। इसको कैसे याद किए थे? भोरमदेव माँ भोरम, तो 26 माह से मार्च, कब से कब तक? 26 और 27 मार्च, ठीक है, 26 और 27 मार्च। भोरमदेव महोत्सव कहाँ है? तो मंदिर में होता है, चौरा गांव में है, कवर्धा कबीरधाम जिला, ठीक है। तो चौरा गांव भोरमदेव मंदिर, चौरा गांव भोरमदेव मंदिर, यहाँ भोरमदेव सम्मेलन हुआ। कौन से नंबर का? 29 नंबर का, ठीक है।
40वां चक्रधर समारोह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? चक्रधर, तो ये अगस्त से सितंबर है, 10 दिवसीय होता है, 27 अगस्त से 5 सितंबर, 27 अगस्त से 5 सितंबर 10 दिवसीय। इसके बीच में और भी बहुत सारे कार्यक्रम हो गए ना, उसको भी हमको याद करेंगे। वो शुरू में 13 नंबर वाले पॉइंट में आप लिख लीजिएगा, क्योंकि उसके बीच में और भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। जैसे कुश्ती का आयोजन हो गया 1 से 3 सितंबर, कुश्ती वाला हो गया, ठीक है, और भी कुछ कार्यक्रम है तो उसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये 27 अगस्त से 5 सितंबर 10 दिवसीय कार्यक्रम था। कहाँ हुआ है? तो रामलीला मैदान रायगढ़ में, रामलीला मैदान रायगढ़ में, इसको भी याद रखेंगे। 40वां चक्रधर 40वें नंबर का था, इसको भी याद रखना। 40वें चक्रधर समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रामलीला मैदान रायगढ़ में। उसका इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन समापनकर्ता में मुख्यमंत्री अतिथि बन के आए थे और उद्घाटन में राज्यपाल जी आए थे, रामेंडेका जी, ठीक है। चलो, ये ना इसमें ऐड कर लीजिए 15वां नंबर। ये चक्रधर समारोह में कुश्ती और कबड्डी खेल का आयोजन, ये हुआ 1 से 3 सितंबर, 1 से 3 सितंबर 2025, ठीक है। 1 से 3 सितंबर 2025, 1 से 3 सितंबर 2025, ठीक है। 1 से 3 सितंबर 2025। तो चक्रधर समारोह के दौरान मोती महल परिसर रायगढ़ में कब से कब तक कुश्ती और कबड्डी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है 1 से 3 सितंबर। आगे बढ़ते हैं। चक्रधर समारोह 2025 में देश की पहली ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना के रूप में किसने प्रस्तुति दी? वीवीएमपी है, इसका नाम है देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी। तो भाई देविका नाम से हमारी यहाँ एम्प्लॉय थी, लेकिन अभी ये गलती से वो वीडियो देख लेगी तो बहुत बढ़ के शादी होकर चली गई, ठीक है। तो देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी, तो मैं ऐसे रिलेट कर लिया, वैसे याद कर लिया, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी। 40वें चक्रधर समारोह में छत्तीसगढ़ लोक संगीत व लोक गायन में किन्होंने अपनी प्रस्तुति दी? ठीक है, तो ये नितिन दुबे और उनके पूरा ग्रुप जो रायगढ़, ये लोक गायन, श्रीमती कविता वासनिक वो उनके पूरा ग्रुप लोक संगीत में दुर्ग से थे, श्रीमती छाया चंद्राकर और उसका पूरा ग्रुप रायपुर, ये लोक संगीत से थे। उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी ने परफॉर्मेंस दिया है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। 40वें चक्रधर समारोह में कौन सी खेल की प्रस्तुति दी गई है? 40वें चक्रधर समारोह में कौन से खेल की प्रस्तुति दी गई है? अभी आपको मालूम होगा इंडियन आइडल, नहीं इंडियन आइडल नहीं, इंडियाज गॉट टैलेंट, सॉरी, इंडियन आइडल तो सिंगिंग के होता है। इंडियाज गॉट टैलेंट में मल्लखंब, तो छत्तीसगढ़ से, आप बताइएगा कौन से जिले के थे उन लोग, कौन से जिले के थे? तो मल्लखंब दिखाया गया, मल्लखंब का परफॉर्मेंस किया गया। और वही राज्योत्सव में भी मैं देखा, इतना प्यारा लगा, इतना उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, वो देख के मजा आ गया, बेहतरीन। तो इंडियाज गॉट टैलेंट में मल्लखंब वाला जो परफॉर्मेंस हुआ था, तो उसको भी 40वें चक्रधर समारोह में कौन से खेल की प्रस्तुति दी गई? तो ये मल्लखंब की, ठीक है। पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर दिया। 40वें चक्रधर समारोह में भरतनाट्यम की प्रस्तुति किसने दी? तो भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी है श्रीमती अजीत कुमारी कुजू, जो रायपुर से थी, और आरोही मुंशी कोलकाता से। तो हमारे लिए नाम इंपॉर्टेंट है, श्रीमती अजीत कुमारी कुजूर रायपुर से, ठीक है। हाँ, ये तो है, यहाँ पे है अब्बू, वो वहां पे। 24वां क्वेश्चन देखो। 40वें चक्रधर समारोह में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति किनके द्वारा दी गई? तो हीना दास, है ना, हीना दास। 40वें चक्रधर समारोह में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति किनके द्वारा दी गई? हीना दास। अभी मैं आपको बताऊं, ये जो एमसीक्यू है वाकई में आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ, ठीक है। मतलब करंट अफेयर थियोरटिकल बहुत सारी किताब आ जाती हैं और इतना लेंदी प्रोसेस दिया, तो उसमें काटने, आप बोलते हैं सर कौन सी किताब लूँ करंट अफेयर की? अरे ये वीडियो परफेक्ट है आपके लिए, और कुछ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो किताब से आप ये पढ़ेंगे ना, वही सारे नोट्स उनकी किताब से छपने से पहले हमारे एमसीक्यूज डल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस किताब में कुछ एक्स्ट्रा मिल गया क्या, उसको भी हम डाल देते हैं, क्योंकि हम तो मंथली हर महीने के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज बना के डालते हैं ना, जितने भी न्यूज़ मिल जाए। तो ये एमसीक्यूज बहुत शानदार है। आप किताब से देखेंगे थियोरेटिकल में क्या याद करें, क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो समझ नहीं आएगा, लेकिन हम क्वेश्चन बना के देते हैं। इसी को आगे चल के थोड़ा कूट वाले में भी बना देंगे, यही 4-5 क्वेश्चन मिक्स करना है, कूट वाला हो जाएगा।
इन अभी वन लाइनर एमसीक्यूज आपको करवा रहे हैं, तो ये बहुत काम का होने वाला आपके लिए, ठीक है। इतना बार बार पढ़ना, जितना प्लेलिस्ट में डल जाएगा ना करंट अफेयर्स, चाहे सीजीपीएससी के लिए हो, ये 18 नवंबर का एग्जाम हो, 18 जनवरी का जो एग्जाम होने वाला है पीएससी वार्डन का, उसके लिए हो, मंडी के लिए हो, सबके लिए काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40वें चक्रधर समारोह में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति किनके द्वारा की गई? हिना दास। 40वें चक्रधर समारोह में मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति किनके द्वारा दी गई? तो ये कलई मामणी गुरु श्रीमती गोपिका वर्मा। तो गोपी मोहनी तो मन मोह लिए थे ना, ठीक है। गोपी, गोपी का मन मोहा गया था, ऐसा कृष्ण से ऐसे लेट कर लेना, तो मोहनी गोपी, तो श्रीमती गोपिका वर्मा चेन्नई से थी, ठीक है। हिंदी युग्म सम्मेलन, हिंदी युग्म सम्मेलन बताओ, चौथा हिंदी युग्म उत्सव 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो हिंदी सीता गया करके वर्ड याद किए थे, सितंबर, ठीक है, वही 21 सितंबर। 25 से 26 अक्टूबर वाला क्या था? पंडवानी का था। फरवरी याद करो, प्यार बिछड़ गया राजिम मेले में, राजिम, ठीक। चौथा हिंदी युग्म उत्सव 2025 का आयोजन छत्तीसगढ़ में पहली बार कहाँ किया गया? एक तो याद रखना, ये छत्तीसगढ़ में पहली बार किया गया, छत्तीसगढ़ में पहले, और ये हिंदी का सबसे बड़ा और अनोखा घुमंतु साहित्य महोत्सव है। जो चौथा हिंदी युग्म सम्मेलन है ना, ये सबसे बड़ा और अनोखा घुमंतु साहित्य महोत्सव बोला गया इसको। उसके अलावा ये जो हिंदी युग्म उत्सव है, ये छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ। कौन सा संस्करण था? चौथा, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है। और कहाँ हुआ? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में हुआ, ठीक है। तो 28वां क्वेश्चन का भी आंसर मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। राजिम कुंभ 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? राजिम कुंभ 2025 का आयोजन, तो राजिम प्यार बिछड़ गया था ना, फरवरी वाला महीना है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। सितंबर, ये बताओ, सीता गया 20 और 21, ये हिंदी। अक्टूबर पंडवानी। मार्च मामा भोरम देव, भोरम देव। बोले सर मार्च में तो और भी कुछ था, हाँ वो 12 मार्च का था, बस्तर पन्नू, बस्तर पन्नू, ठीक है। चलो, राजिम कुंभ कल्प 2025 का नया मेला स्थल कहाँ है? तो चौबे बांदा राजिम में। कहाँ? चौबे बांदा राजिम। जो लोग चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखें। राजिम कुंभ, राजिम कुंभ कल्प के दौरान जानकी जयंती कब मनाई गई? अब ये देखो, ये 12 से 21 फरवरी चला है, वो तो अलग हो गया, मतलब 12 से 26 फरवरी चला वो अलग हो गया। उसके अलावा जानकी जयंती उसी दौरान, जैसे हम लोग देखें ना 1 से 3 सितंबर के बीच कुश्ती और कबड्डी आयोजन हो गया चक्रधर समारोह के बीच में, बस वैसे ही राजिम कुंभ मेले के दौरान जानकी जयंती भी मनाई गई। कब? 21 फरवरी को, ठीक है, कब? 21 फरवरी को, ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन, श्रमिक बताया था, श्रमिक, श्रमिक श से श्रमिक, स से सितंबर, तो सितंबर महीना तो याद रखना, और उन्हीं लोग का जान खतरे में रहता है, तो खतरे से 17 भी याद कर लेना। तो राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन का आयोजन कब किया गया है? 17 सितंबर को किया गया, 17 सितंबर 2025। राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? एक्चुअली नाक बंद है, नाक से सांस जा नहीं रहा है, और मुंह से बोलना पड़ रहा है, तो मुंह से कंटिन्यूस सांस भी नहीं ले रहा है, तो सांस फूल रहा है, ठीक है, इसलिए मैं रिवीजन नहीं करा रहा हूं ताकि थोड़ा जल्दी खत्म हो। राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में, बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में। पंडित दीनदयाल में तो हिंदी वाला हुआ। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान बिलासपुर में राउत नाचा सम्मेलन हुआ। राज्य स्तरीय महासम्मेलन में शासन द्वारा श्रमिकों के मकान निर्माण हेतु अनुदान राशि 1 लाख रुपए को बढ़ाकर कितने लाख रुपए करने की घोषणा की गई? किसके लिए? देखो, श्रमिकों के मकान निर्माण हेतु अनुदान राशि 1 लाख रुपए से अब बढ़ गया है, वो 1.5 लाख रुपए हो गया है ना। और राज्य स्तरीय महासम्मेलन में शासन द्वारा दीदी ई रिक्शा, तो दीदी ई रिक्शा ये योजना की सहायता 1 लाख से इसको भी 1.5 लाख कर दिए है ना, इसको भी 1.5 लाख कर दिए। और एक और घोषणा हुई थी, जो ट्राइबल हॉस्टल था यूपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए, ट्राइबल हॉस्टल की सीटें 50 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 185 कर दी है। कितनी कर दी गई? 185 कर दी गई है, इतना आप ध्यान रखेंगे। फिर पंडवानी महासम्मेलन समारोह 2025 का आयोजन कब किया गया? तो पंडवानी वाला अक्टूबर में बताया था, तो 25 से 26 अक्टूबर, ठीक है, 25 से 26 अक्टूबर।
ये अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस के अवसर पर किया गया था इसका आयोजन। पटवारी महासम्मेलन समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मेड़ेसरा गांव दुर्ग में, ठीक है, मेड़ेसरा गांव दुर्ग में किया गया। जनजाति गौरव दिवस का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो देखो वो जो नवंबर वाला था 1 से 5 नवंबर राज्योत्सव, उसी दौरान जनजाति गौरव दिवस 19 से 20 नवंबर वाला, और जनजाति पखवाड़ा 1 से 15 नवंबर, ठीक है। तो ये जनजाति गौरव दिवस की बात की जा रही है 19 से 20 नवंबर, जिसमें कौन आई थी? मुख्य अतिथि के रूप में कौन आई थी? तो द्रौपदी मुर्मू जी आई थी। कहाँ हुआ ये? अंबिकापुर सरगुजा में हुआ। कहाँ हुआ? अंबिकापुर सरगुजा में हुआ। क्लियर? ये सारी चीज याद करते चलिए। जनजाति गौरव दिवस समारोह में शहीद वीरनारायण सिंह लोक कला महोत्सव नृत्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले दल कौन से हैं? तो ये दोनों है, ए और बी सही है। जय माता दी कर्मा नृत्य पार्टी कासाबिल का, और लिंगो घोटुल मांदरी नाचा पार्टी कोंडा गांव का, ठीक है। ये दोनों को याद रखेंगे। 41 का सी। एक नर्तक दल में प्रथम आए और एक करम महोत्सव में प्रथम आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जनजाति दिवस कार्यक्रम के दौरान किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया मुख्यमंत्री जनजाति ग्राम अखरा विकास योजना, जो आई थी वो अंबिकापुर सरगुजा में। तो ये मुख्यमंत्री जनजाति ग्राम अखरा विकास योजना का शुभारंभ हुआ। जनजाति गौरव पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 से 15 नवंबर 2025, ठीक है। 1 से 15 नवंबर 2025 याद रखिए, 1 से 15 नवंबर 2025। क्लियर? चलो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिए। 2026 में एक गवर्नमेंट जॉब पाना है तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसको जरूर देखें। वो वीडियो यूट्यूब पे डला है, देखिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। सिर्फ देखना नहीं है। कितने मोटिवेशन वाले, कितने क्या वीडियोस देखते हो आप, लेकिन कुछ ज़िंदगी बदल रही क्या? नहीं, उसको फॉलो करना है। तो ये 2026 में जो डाला हूँ 2026 वाला वीडियो, उसको आप जरूर देखेंगे। क्लियर? चलो, कौन से जिले में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया जहां राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे? तो लखपति भैया, जो लखपति दीदी रहेगी वो राज करेगी। लखपति दीदी राज करेगी। तो राजनांदगांव। कौन से जिले में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया जहां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे? तो लखपति दीदी राज करेंगे, यानी कि राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ का 25वां स्थापना दिवस रजत जयंती 2025 का आयोजन कब किया गया? तो राज्योत्सव मनाया गया 1 से 5 नवंबर, ठीक है, 1 से 5 नवंबर। छत्तीसगढ़ का 25वां स्थापना दिवस रजत जयंती 2025 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो भाई अटल नगर नवा रायपुर, अटल नगर नवा रायपुर। और ये जो महोत्सव हुआ ना, वो मुक्ताकाशी मंच में, मतलब शुरुआत जो है। रजत जयंती समारोह प्रधानमंत्री द्वारा किस स्थान पर फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना की जा रही है? तो ये सेक्टर 22 रायपुर में है ना, सेक्टर 22 वही नवा रायपुर ही है, ठीक है। उसको भी आप याद रखेंगे। फार्मास्यूटिकल पार्क नवा रायपुर में खुल रहा है। रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री द्वारा कितने नवीन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई? 5 है। नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, रीड कर लेना। रजत महोत्सव का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो मुक्ताकाशी मंच रायपुर में, ठीक है, मुक्ताकाशी मंच रायपुर। रजत महोत्सव आयोजन का अंतराल कब से कब तक है? तो रजत महोत्सव ये चलेगा आपका 15 अगस्त 2025 से, नहीं, हाँ, 15 अगस्त 2025 से 6 फरवरी 2026 तक, ठीक है। 15 अगस्त 2025 से 6 फरवरी 2025 तक। मैं आपको इंसिस्ट करूंगा टेस्ट सीरीज के लिए, टेस्ट सीरीज दिलाए कीजिए। कभी कभार ये आपके लिए उतना वैल्यूएबल नहीं है, इसके बदले आपको क्या मिल रहा है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपको सीखने में मदद करे, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करे, जो आपका मार्क्स बढ़ा दे, उसके लिए कभी आप इन्वेस्ट करने से पीछे ना हटें। ये CGPSC प्री के लिए करंट अफेयर है, ठीक है, तो ये जरूर परचेस करें आप। उसके अलावा वो जो टेस्ट सीरीज है उसका एक्सप्लेनेशन भी है, वीडियो एक्सप्लेनेशन उस टेस्ट सीरीज का, उसको भी आप देखें। ये CGPSC क्रैश कोर्स, अगर आप चाहते हैं कि एक दमदार कंटेंट आपके हाथ में हो और आप कम मेहनत में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, तो उनके लिए क्रैश कोर्स बना हुआ है, ठीक है। इंस्टाग्राम ID, एप्लीकेशन और ये टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा कोई और डाउट हो, कोई और दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वो कम्युनिटी बिल्ड वाली बात ध्यान में रखना है ना, तो मुझे व्हाट्सएप करना।